उस रात बारिश कुछ अलग ही तरह से बरस रही थी। जैसे आसमान के पास कोई भी ऐसी कहानी हो जिसे वो कह नहीं पा रहा हो, और हर बूंद उसके दिल का बोझ बनकर ज़मीन पर गिर रही हो। सड़कें पूरी तरह भीग चुकी थी। स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी पानी में टूटकर बिखर रही थी, और उसी रोशनी के बीच आर्यन अकेला खड़ा था, एकदम स्थिर, जैसे उसके अंदर का सब कुछ थम चुका हो। उसके हाथ में एक पुरानी सी चिट्ठी थी, जो अब थोड़ी मुड़ी-तुड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसके लिए वो किसी खजाने से कम नहीं थी, क्योंकि उसमें वो आखिरी शब्द थे जो उसने उससे सुने थे, "तुम जो मिले मुझे।" और ये शब्द उसके दिल में बार-बार गूंज रहे थे, जैसे कोई अधूरी धुन जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हो। उसकी आंखें लाल थी, जैसे कई रातों से वो ठीक से सोया ना हो, और उसके चेहरे पर वो थकान साफ दिखाई दे रही थी, जो सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि दिल की होती है। वो वही खड़ा-खड़ा उन लम्हों को याद कर रहा था, जब ज़िंदगी इतनी भारी नहीं लगती थी, जब हर दिन में कोई न कोई छोटी-सी खुशी छिपी होती थी, और वो खुशियाँ किसी और ने नहीं बल्कि सिया ने उसकी ज़िंदगी में लाई थी। लेकिन आज वही यादें उसे सुकून देने की बजाय उसे तोड़ रही थी, क्योंकि अब वो सब कुछ सिर्फ अतीत बन चुका था। एक ऐसा अतीत जिसे वो चाहकर भी बदल नहीं सकता था, और ये बात उसे अंदर से खाए जा रही थी कि अगर उसने कुछ बातें पहले समझ ली होती, अगर उसने कुछ शब्द पहले कह दिए होते, तो शायद आज ये कहानी इतनी अधूरी ना होती। लेकिन ज़िंदगी में अगर का कोई मतलब नहीं होता, और आर्यन अब उसी सच के साथ खड़ा था, जहाँ उसके पास सिर्फ यादें थी और एक ऐसी खामोशी जो हर आवाज़ से ज़्यादा तेज़ थी। आर्यन की ज़िंदगी पहले बिल्कुल सीधी और सपाट थी, जैसे कोई खाली पन्ना जिस पर कुछ लिखा ना ही गया हो। हर सुबह उसके लिए एक नई जिम्मेदारी लेकर आती थी, और हर रात थकान के साथ ख़त्म हो जाती थी। उसने बचपन से ही हालातों के साथ समझौता करना सीख लिया था। पिता के जाने के बाद उसने खुद को कभी बच्चा महसूस ही नहीं किया। वो हमेशा घर का सहारा बना रहा। माँ की दवाइयाँ, बहन की पढ़ाई, घर का खर्च, सब कुछ उसकी जिम्मेदारी बन गया था, और इसी भागदौड़ में उसने अपनी भावनाओं को कहीं पीछे छोड़ दिया था। उसे लगता था कि प्यार जैसी चीज़ सिर्फ फिल्मों और कहानियों में अच्छी लगती हैं, असल ज़िंदगी में नहीं। लेकिन फिर एक दिन उसकी ये सोच बदल गई, जब उसने पहली बार सिया को देखा। वो ऑफिस का एक आम दिन था, लेकिन उस आम दिन में एक असाधारण पल छिपा हुआ था। सिया का चेहरा भीड़ में अलग दिखता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो हर मुश्किल को मुस्कुराकर झेल सकती हो, और उसकी मुस्कान में एक ऐसा अपनापन था कि कोई भी अनजाने में ही उसकी तरफ खींचा जाए। उनकी पहली मुलाकात बहुत साधारण थी, कुछ गिरे हुए कागज, एक छोटी सी मदद और एक हल्की सी मुस्कान। लेकिन कभी-कभी सबसे साधारण पल ही जिंदगी के सबसे खास मोड़ बन जाते हैं। धीरे-धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, बातें लंबी होने लगी, और वो अनजाना रिश्ता एक आदत में बदल गया। अब आर्यन के दिन की शुरुआत और अंत दोनों ही सिया से जुड़ गए थे। वो उसे देखकर मुस्कुरा देता था, और ये मुस्कान उसके लिए किसी दवा से कम नहीं थी, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया था कि ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं है, उसमें भी रंग हो सकते हैं, अगर कोई सही इंसान उसे रंगने वाला मिल जाए। समय के साथ उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि अब उन्हें शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। सिया बिना पूछे ही समझ जाती थी कि आर्यन के दिल में क्या चल रहा है। जब वो चुप होता था, तो वो उसके पास आकर बस बैठ जाती थी, बिना कुछ कहे, और वही खामोशी उसे सबसे ज़्यादा सुकून देती थी, क्योंकि उसमें समझ थी, अपनापन था, और एक ऐसा साथ था जो बिना शर्त के था। एक दिन जब दोनों ऑफिस से बाहर निकले, तो बारिश शुरू हो गई। दोनों एक ही छतरी के नीचे खड़े थे, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी कि बारिश की बूंदें फिर भी उन्हें भिगो रही थी। उस पल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दोनों कुछ कहना चाहते हों, लेकिन कह नहीं पा रहे हों। तभी सिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। किस बात से? सिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, किसी को खोने से। ये सवाल सुनकर आर्यन कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि उसने हमेशा अपने आप को इस तरह तैयार किया था कि वो किसी पर इतना निर्भर ना हो जाए कि उसे जाने से वो टूट जाए।
लेकिन उस पल में उसे एहसास हुआ कि वो पहले ही इस डर के बहुत करीब आ चुका है, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी में सिया थी और उसे खोने का ख्याल ही उसे अंदर से हिला देने के लिए काफ़ी था। लेकिन फिर भी उसने अपने जज़्बात छुपा लिए, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी तो कहीं ये रिश्ता बदल ना जाए, और यही डर धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ज़िंदगी कभी भी बिना चेतावनी के अपना रास्ता बदल देती है। एक दिन अचानक सिया ऑफिस आना बंद कर देती है। पहले दिन आर्यन को लगा शायद छुट्टी ली होगी, लेकिन जब दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन भी बिना किसी खबर के निकल गया, तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। उसने बार बार फ़ोन मिलाया, लेकिन हर बार वही जवाब, स्विच ऑफ। उसने मैसेज किए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल घबराने लगा। उसे लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं है, और ये खामोशी उसे अंदर से तोड़ने लगी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर पता करेगा। वो सिया के घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला, लेकिन सामने जो सन्नाटा था वो और भी डरावना था। सिया की माँ की आंखों में आंसू थे, और उनके चेहरे पर वो दर्द था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने बिना कुछ कहे एक चिट्ठी उसके हाथ में दे दी। उस पल आर्यन को ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में सिर्फ एक कागज़ नहीं, बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी का सच रख दिया गया हो। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, और जैसे ही उसने वो चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया, उसकी दुनिया धीरे धीरे बिखरने लगी। तुम जो मिले मुझे, तो ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी ने पहली बार मुझे मुस्कुराने का मौका दिया है। ये लाइन पढ़ते ही आर्यन की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वो यहीं नहीं रुका। उसने खुद को संभालते हुए आगे पढ़ना जारी रखा। लेकिन शायद हमारी कहानी यहीं तक थी। मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, और मेरे पास बहुत कम समय है। ये पढ़ते ही उसका दिल जैसे रुक गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस इंसान ने उसकी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बना दिया था, वही इंसान इतनी बड़ी सच्चाई उससे छुपा रहा था। उसने आगे पढ़ा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे खोने के डर में जियो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, और अब मैं जा रही हूँ बिना अलविदा कहे, क्योंकि अगर तुम सामने होते तो मैं कभी जा नहीं पाती। ये पढ़ते ही आर्यन टूट गया। उसने चिट्ठी को सीने से लगा लिया और वही ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे अब समझ आ रहा था कि सिया की हर मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपा था, हर मजाक के पीछे कितनी मजबूरी थी, और सबसे बड़ा दर्द ये था कि वो कभी उसे ये बता ही नहीं पाया कि वो उससे कितना प्यार करता है। और अब जब वो कहने के लिए तैयार था, तब सुनने वाला ही चला गया था। आज भी जब बारिश होती है, आर्यन उसी सड़क पर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ वो पहली बार सिया के साथ भीगा था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तब उसके साथ सिया थी, और आज उसके पास सिर्फ उसकी यादें हैं। लेकिन उन यादों में भी एक अजीब सी ताकत है, क्योंकि उसने सिया से सिर्फ प्यार नहीं सीखा, उसने जीना सीखा। उसने समझा कि ज़िंदगी का हर पल कितना कीमती होता है। उसने अपने अंदर वो बदलाव महसूस किया जो पहले कभी नहीं था। अब वो अपने जज्बात छुपाता नहीं है। अब वो अपने हर अपने को वक्त रहते ये कह देता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में ये सबसे बड़ा सबक सीखा है कि कुछ लोग हमारे ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। वो आते हैं हमें बदलने के लिए, हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए। और जब वो चले जाते हैं तो उनके जाने का दर्द हमें ज़िंदगी भर याद दिलाता है कि प्यार कभी बेकार नहीं जाता। वो हमें कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है। और आज आर्यन जब भी आसमान की तरफ देखता है तो धीरे से मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम जो मिले मुझे, तो मैंने जीना सीखा, और तुम जो चले गए तो मैंने खुद को खोकर भी संभालना सीख लिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।